अभी हम भारत नेपाल सीमा पे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे अरसों से ये पत्रकारिता जगत में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जी न्यूज़ के पूर्व एंकर आदिति त्यागी जी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल धराधर न्यूज़ पे। धन्यवाद। आप अभी लगातार बिहार के दौरा कर रहे हैं और बिहार में ये 3 महीना में आपका तीसरा दौरा है। क्या कारण है कि आप अभी लगातार बिहार के हर ज़िले का दौरा कर रहे हैं और किस चीज़ का रिपोर्ट आप लगातार बिहार में आके घूम के बना रहे हैं? देखिए, बिहार जो है इलेक्शन होना है बिहार में और बिहार के इलेक्शन पर हर किसी की निगाहें हैं और मैं ये बोलूँगी कि मैं उन एंकर्स में से नहीं हूँ या उन एक्सपर्ट्स में से नहीं हूँ जो आम चेयर हैं। जैसे आपके व्यूअर्स अगर मुझे जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं कभी भी एक बंद एसी रूम में बैठ के बात करना पसंद नहीं करती। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ग्राउंड पर जाऊँ और वहाँ पर जो तस्वीर है, जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनसे बात करके ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई नेपाल में इस समय क्या चल रहा है और क्या जो जेनजी का प्रोटेस्ट था उन्हें किसी तरह का मलाल है कि उनके प्रोटेस्ट में हिंसा हुई, उनके प्रोटेस्ट में इस तरह से लोगों को मारा पीटा गया। तो ये आपको ग्राउंड पर आकर पता चलेगा, अखबारों की रिपोर्ट में पता नहीं चलेगा। ऐसे बिहार जो है उसका अपना अपनी एक जिसको बोलना चाहिए एक तासीर है और बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट का नेचर अलग है। 38 ज़िलों का ये प्रदेश है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, बिहारी के पास ज्ञान बहुत है और वो ज्ञान सुनना मुझे अच्छा लगता है। कई राज्यों के मुकाबले मुझे ये अच्छा लगता है कि यहाँ पर आप किसी से बात करें तो वो खुलकर बात करता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी तो इलेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, अभी क्लैरिटी मिलना बाकी है, तो वो थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। अच्छा आदिति जी, आप 20 सालों से अधिक से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होगा, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है और तीसरी तरफ जन स्वराज जो कि नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की, और वो चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में सत्ता आप जाना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होगा त्रिकोणीय होगा या महागठबंधन वर्सेस एनडीए की हो जाएगी? जो मैंने अभी तक देखा सुना है वो ये है कि जन स्वराज जो है उस सर्टेन पॉकेट्स हैं, मैं नहीं कहूँगी कि पूरे बिहार में, लेकिन सर्टेन पॉकेट्स हैं जहाँ पर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के फॉलोअर्स हैं। मैंने उन फॉलोअर्स से बात की है और वो फॉलोअर्स मुझसे ये बात कहते हैं, वो प्रिपेयर्ड हैं। वो कहते हैं कि ये इलेक्शन भले ही पूरे तरीके से हमारा ना हो, लेकिन 2030 जो है वो हमारा होगा। तो जब इस तरह से लोग उम्मीद के साथ आपसे जुड़ें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, एक डिस्कशन बहुत हुआ है, क्या प्रशांत किशोर जो अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त में दिल्ली की राजनीति में किया था, क्या वो उसे रिपीट कर सकते हैं? मुझे लगता है ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में मुझे लगता है राजनीति गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है, जैसे क्रिकेट के बारे में कहा जाता है। तो राजनीति भी वही है, जनता जिसे चाहे वो उसे अर्श से फर्श पर ले आती है और फर्श से अर्श पर बैठा देती है। तो लोकतंत्र में तो जो मालिक है वो जनता ही है। और मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसे सीट होंगे जो कि डिसाइसिव सीट होंगे बिहार की असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट के लिहाज से, और उन सीट्स पर प्रशांत किशोर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ये मुझे लगता है। एक अगला सवाल है कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है, बाइकआउट चल रहा है और पूरे देश की जो पब्लिक जो है, जो क्रिकेटर फैंस हैं, वो इस मैच को बाइकआउट कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि बीसीसीआई ठीक करवा रही है जो ये मैच हो रहा है, क्योंकि पब्लिक चाह रहे थे भारत की ये मैच ना हो? क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में, जो एक तरफ जनता जो चाह रही है कि बाइकआउट हो मैच का, लेकिन बीसीसीआई फिर से पाकिस्तान से मैच आज करा रही है? देखिए, इस मुद्दे पर 2 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं और इस मुद्दे पर मुझे सिर्फ एक बात मैंने महसूस की है, वो मुझे ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि गोली और गोली साथ नहीं चल सकते, गोली और खेल साथ नहीं चल सकते, पानी और गोली एक साथ, खून एक साथ नहीं बह सकता, तो ये सब बातें हैं। लेकिन एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि ये एशिया कप है, ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है। और जब द्विपक्षीय सीरीज़ होती है और जब एक टूर्नामेंट होता है, दोनों में अंतर होता है। हालांकि मुझे ये भी लगता है, ये भी डिबेटेबल है, ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये एशिया कप है। तो एक डिसीजन बीसीसीआई ने लिया, जाहिर तौर पर सारे कंसल्टेशन के बाद उन्होंने लिया होगा और उसी के तहत ये मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है।
अच्छा, आप पूरे देश में बहुत सारे जगह पे पहुंचे होंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन अब जब बिहार पहुंचते हैं और बिहार में खासतौर पे जब आप मिथिलांचल के एरिया आते हैं तो यहाँ पे कैसा महसूस करते हैं? और मिथिला का ये क्षेत्र है अररिया, जिसे मिथिलांचल कहते हैं, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, इस क्षेत्र में जब आप पूर्णिया आते हैं रिपोर्टिंग करने, और ख़ासतौर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे और मिथिलांचल में ये 2 एयरपोर्ट हो जाएंगे, पहले दरभंगा में था तो पूर्णिया में हो जाएंगे। मिथिलांचल में कैसा महसूस होता है आपको रिपोर्टिंग करते हुए? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये मिथिलांचल में मेरा पहला दौरा नहीं है। अभी 2 महीने पहले भी मैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा सब घूम के गई हूँ। तो अब मेरे लिए अनफेमिलियर नहीं है, अपरिचित नहीं है। अब थोड़ा सा जानने समझने लगी हूँ, यहाँ लोगों की बात थोड़ी थोड़ी समझ में भी आने लगी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे मिथिलांचल का मखाना बहुत अच्छा लगता है, जिसपे मैंने बहुत सारे स्पेशल रिपोर्ट्स भी की हैं। और किस तरह से मखाना, जिसे GI टैग भी हासिल है, प्राइम मिनिस्टर बहुत बार मंचों से मखाना को प्रमोट कर चुके हैं। मैं किसानों के बीच गई हूँ, उन्होंने ये कहा, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर की रैली का जिक्र किया, तो किसानों ने मुझे बताया, हालांकि ये दुष्प्रचार किया गया कि 80 रुपये किलो मखाना बेचता है किसान। जी नहीं, 80 रुपये किलो मखाना नहीं बेचता किसान। 28,000 से लेके 32,000 क्विंटल का मखाना बेचता है किसान। और मुझे किसानों ने बताया कि दोगुने से ज़्यादा उनका, किसानों ने कहा कि उन्हें अब पैसे मिलते हैं और वो काफ़ी प्रसन्न हैं, काफ़ी खुश हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, क्योंकि मखाना राजनीति के केंद्र पर भी रहा, राहुल गांधी गए मखाना के खेत में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे ही कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा तथ्यों के बारे में भी जाने समझें। आपसे मैं या ये या कोई भी कुछ भी कहकर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने आपसे कहा कि 80 रुपये किलो मखाना मिलता है, तो आप उस पर सिर्फ आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, आप उसकी तह तक जाने की कोशिश करें। वो कोशिश मैंने की और मैंने पाया कि मज़दूर 50 रुपये किलो, 80 रुपये किलो और 110 रुपये किलो पर मखाना निकालता है 3 अलग अलग स्टेजेस में। और जब मज़दूर इस कीमत पर निकालता है तो वो इसलिए निकालता है क्योंकि इसकी कोई लागत नहीं है। तो बस मुझे इतना ही कहना है। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।